टेंस, टेंस का पढ़ेंगे। टेंस का हिंदी मतलब होता काल, काल मतलब होता समय, काल मतलब क्या होता है समय। तो टेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेंस, जो टेंस के प्रकार होते हैं मुख्य प्रकार 3 होते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है वर्तमान काल, जो समय वर्तमान में चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं वर्तमान काल। नंबर 2 आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल, जो समय बीत चुका है उसे हम क्या कहते हैं भूतकाल, पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्य काल, जो समय आने वाला है उसे हम क्या कहते हैं भविष्य काल, भविष्य काल। तो इस प्रकार से जो टेंस होता है, टेंस के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। अब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनके भी 4 प्रकार होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रकार है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रकार है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से इन तीनों के 4 प्रकार और होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है कि इसके हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। इसकी पहचान क्या है कि इसके हिंदी सेंटेंसों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि शब्द आते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, शॉर्टकट से एच भी बोलते हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू या डज है, डू तथा डज है। दो में से किसी एक का उपयोग होगा, दोनों का साथ में उपयोग नहीं होगा, डू या डज है। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य जो अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, साधारण वाक्य जो अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा उसमें डू या डज का उपयोग नहीं किया जाता, डू या डज का उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए इसको क्रॉस कर देते हैं। जो अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा उसमें सहायक क्रिया डू या डज का उपयोग नहीं किया जाता। जब सहायक क्रिया डू या डज नहीं लगेगी तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो साधारण वाक्य होगा उसमें ही सी इट, ही सी इट एक वचन कर्ता या किसी का नाम आएगा तो उसमें मुख्य क्रिया के पहले रूप में एस या एस का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव में डू या डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। अफर्मेटिव में ही सी इट एक वचन कर्ता या किसी का नाम आएगा तो मुख्य क्रिया में एस या एस का प्रयोग करेंगे। इतना आ गया समझ में? इसकी पहचान क्या है?
हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। इसकी सहायक क्रिया डू तथा डज है, परंतु जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, जो साधारण वाक्य, उसमें डू या डज का प्रयोग नहीं होता है। साधारण वाक्यों में ही, सी, इट एक वचन कर्ता या किसी के नाम के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद इसकी जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया, इसकी जो मुख्य क्रिया है वो क्या है, MV1। MV1 मतलब मुख्य क्रिया के पहले रूप का प्रयोग होगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस में मुख्य क्रिया के पहले रूप का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं। अफर्मेटिव में तो डू डज का प्रयोग नहीं होता, परंतु जो नेगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव या क्वेश्चन वर्ड जो होगा उसमें सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग किया जाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो या फिर क्वेश्चन वर्ड हो, तो इसमें सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग होगा। डू या डज का प्रयोग होगा। तो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव या क्वेश्चन वर्ड में आई, बी, यू, दे या बहुवचन कर्ता के साथ आई, बी, यू, दे या बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग किया जाता है। तथा ही, सी, इट एक वचन कर्ता या किसी के नाम के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग किया जाता है। जब आप ही, सी, इट एक वचन कर्ता या किसी के नाम के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करोगे तो मुख्य क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाना है। तो इसके जो क्या थे, नियम थे, रूल्स हो गए। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है? इसकी पहचान है इसके हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। इसकी जो सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू तथा डज है, परंतु जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जो साधारण वाक्य, उसमें सहायक क्रिया डू तथा डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब सहायक क्रिया डू तथा डज का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो ही, सी, इट एक वचन कर्ता या किसी के नाम के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव या क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसों में डू तथा डज का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए, आई, बी, यू, दे या बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग होगा और ही, सी, इट एक वचन कर्ता या किसी के नाम के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग होगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो साधारण वाक्य होता है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी तो ही, सी, इट के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगेगा। केवल ही, सी, इट एक वचन करता या किसी के नाम के साथ ही एस या ईएस लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अलावा में यदि कोई अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट आता है तो उसको लिख दिया जाता है ना, यदि आता है तो। उसके बाद नेगेटिव की क्या बनेगी स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आती इसमें नेगेटिव वाले में, डू या डज में से किसी एक का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, नॉट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म MV1 मुख्य क्रिया के पहले रूप, प्लस
ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव डू डज पहले आएगा इसमें, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मुख्य क्रिया का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अलावा में कोई अदर कॉम्प्लीमेंट आता है या कोई अदर वर्ड आता है तो उसको लिख दिया जाता है। और इंट्रोगेटिव है इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब मुख्य क्रिया का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, और यदि कोई कॉम्प्लीमेंट आता है ऑब्जेक्ट के बाद तो उसे भी लिखा जाता है। क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगेगा। क्वेश्चन वर्ड में, क्वेश्चन वर्ड के स्ट्रक्चर में पहले तो क्वेश्चन वर्ड ही आएगा, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज है, तो इसमें क्या आएगा, डू डज आएगा। फिर सब्जेक्ट आता है, फिर आता है मुख्य क्रिया का पहला रूप, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और यदि कोई कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड आता है तो उसे भी लास्ट में लिख दिया जाता है ऑब्जेक्ट के बाद। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया का पहला रूप, यदि ही सी इट या एक वचन में से कोई आएगा तो उसमें ऐसे यस लगाएंगे और ऑब्जेक्ट। इसमें अफर्मेटिव में डू डज नहीं लगेगा, परंतु नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड इसके साथ सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग होगा। जब आप डू डज का प्रयोग करोगे तो मुख्य क्रिया में एस या यस नहीं लगाना है। अब एक सेंटेंस बना के दिखाऊंगा मैं इसमें कि आप कैसे हिंदी सेंटेंस को समझ सकते हैं और बना सकते हैं। अफर्मेटिव का ही बना के बता रहा हूं पहले। मैं भोपाल जाता हूं। मैं भोपाल जाता हूं, मैं हो गया सब्जेक्ट, इसके लिए आई का प्रयोग करेंगे। इसमें चूंकि ये अफर्मेटिव का है तो डू या डज तो लगेगा नहीं, मुख्य क्रिया यहाँ जाने की क्रिया हो रही है, जाना मुख्य क्रिया, तो इसमें आई गो टू भोपाल, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, भोपाल है। इसमें ऐसे यस नहीं लगेगा क्योंकि आई के साथ नहीं लगता मुख्य क्रिया में ऐसे यस। सेकंड सेंटेंस देखिए, यदि इसी को अपने को नेगेटिव बनाना हो तो जैसे मैं भोपाल नहीं जाता हूं, मैं भोपाल नहीं जाता हूं, जो इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के लिए आई हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ डू आएगी, आई डू, डू के बाद नॉट लगेगा, आई डू नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। क्रिया क्या हो रही, जाने की, आई डू नॉट गो टू भोपाल। इसी तरीके से इसका इंट्रोगेटिव बना लीजिए, क्या मैं भोपाल जाता हूं, इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, डू, आई गो टू भोपाल, क्वेश्चन मार्क लगेगा। पहले अफर्मेटिव बनाया, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव। अब बनाएंगे अपन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसी का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसका बनेगा क्या, मैं भोपाल जाता हूं, क्या मैं भोपाल जाता हूं, तो डू आई नॉट गो टू
भोपाल, क्वेश्चन मार्क लगेगा इधर। क्या मैं भोपाल जाता हूं? डू आई नॉट गो टू भोपाल। इस तरीके से आज हमने क्या पढ़ा? प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा मैं। तो यदि आपको समझ में आया हो तो आप इसी तरीके की दूसरी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।